हो कि परमेश्वर ने हमें आपके बीच में लेकर आया, और प्रभु की स्तुति हो कि परमेश्वर जो है इस 2022 में पहली बार जो है हम हमारे क्षेत्र से बाहर निकले हैं। और आइए हम कुछ देर मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय जो है उनमें से हम कुछ वचनों को जो है हम देखेंगे जो तोड़ों के दृष्टांत के बारे में बताता है। रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय और 14 वचन से लेकर 30 वचन जो है आज की सुबह हम देखेंगे। और आज की सुबह मैं ये बताना चाहता हूं कि आपके पास क्या है। सब लोग बोलिए, मेरे पास क्या है। आज इस 2022 का पहला सप्ताह जो है, हम अभी भी पहले सप्ताह में ही कह सकते हैं, आज 8 तारीख है, दूसरा सप्ताह आज से ही शुरू हो रहा है। तो परमेश्वर ने हम सब लोगों को अलग अलग वरदानों को जो है दिया है। या अगर हम उदाहरण के लिए अगर हम इस्तेमाल करें, हम सब लोग जो है मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और हम सब के पास जो है वो डेटा आता है, 1.5 GB होगा, 2 GB होगा, हर एक का अलग अलग प्लान है। लेकिन उसमें कंडीशन ये होती है, उसमें शर्त ये होती है कि आपको आपका 1.5 GB 2 GB जो है वो कितने दिन में खत्म करना पड़ता है? 1 दिन में। आप अगर आज आधा GB खत्म करोगे और बोलोगे कि मेरा आज का बचा हुआ 1 GB कल दे दो, तो कोई देगा? नहीं देगा। वो बोले आपका टाइम पीरियड खत्म हो गया। तो वैसे ही हम यहाँ पर कुछ लोगों को देखते हैं, 3 लोगों को, जिनको उनके मालिक ने या उनके स्वामी ने कुछ तोड़ों को जो है वो दिया था। तो 3 बातों को आज की सुबह मैं आप लोगों से बातें करना चाहता हूं। वचन पढ़िए, 25 अध्याय का 15 वचन पढ़िए। अर्थात हर एक को उनकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। पहली बात जो है हम देखते हैं कि उस स्वामी ने या उस मालिक ने हर एक को उनकी उनकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। प्रभु के लोगों, एक बात हमेशा याद रखिए, परमेश्वर आपको और मुझे कोई भी ऐसी बातों को, कोई भी ऐसी चीजों को नहीं देगा जिसकी सामर्थ्य आपके और मेरे अंदर संभालने की ना हो। ये व्यक्ति जो है, ये स्वामी जो है, इसका मतलब यह है कि वो उन तीनों को क्या करता था? अच्छे से क्या करता था? जानता था। उनको पता है कि इसके अंदर कितनी सामर्थ्य है, दूसरे के अंदर कितनी सामर्थ्य है, तीसरे के अंदर कितनी सामर्थ्य है। और जब उसने एक को 5, एक को 2 और एक को 1 दिया, तो उनको पता था कि कौन सा क्या इस्तेमाल करेगा। आज आप और मैं 2022 के 8 तारीख में है, और परमेश्वर ने ये पूरा 2022 365 दिन आपको और मुझे दिया है। और परमेश्वर चाहता है कि जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है उसका हम इस्तेमाल करें। जब उसने उन तोड़ों को दिया तो उस तोड़ों के पीछे उस स्वामी का एक मकसद था। हालेलुया। देखिए प्रभु के लोगों, आप और मैं, जो भी परमेश्वर आपको और मुझे देता है, या इस 2022 में जितने भी समय परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, उसके पीछे एक मकसद है परमेश्वर का कि आप और मैं उस कार्य को पूरा करने वाले हो जाए। जहां पर भी आप है, आप एक बात हमेशा याद रखिए, परमेश्वर ने आपको एक मकसद के साथ वहां पर रखा है। आप ये मत सोचिए, रोते मत रहिए कि प्रभु मैं यहां पर क्यों हूं, या इतने साल से इधर ही क्यों हूं। प्रभु का एक मकसद है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर कुछ आपको और मुझे देता है तो वो चाहता है कि आप और मैं उसका इस्तेमाल प्रभु की महिमा के लिए करें। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने क्या किया, जब स्वामी ने तोड़ों को दिया तो उसके पीछे उसका एक मकसद था। परमेश्वर जब कभी भी आपको कुछ भी देगा, समय हो, पैसा हो या शोहरत और नाम हो, जो भी है, परमेश्वर का उसके पीछे एक मकसद होता है कि आप उसको परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। जब हम बाइबल में पढ़ते, एस्तर रानी पता है आप लोगों को?
एस्तर रानी बाइबल में लिखा गया है, एस्तर जो है वो अनाथ लड़की थी, लेकिन जब परमेश्वर ने एस्तर को उस अनाथ में से उस पूरे राष्ट्र की, जैसे पास्टर कहते हैं ना पास्टर अम्मा, तो वो पूरे स्टेट के पूरे देश की जो है वो अम्मा बन गई, रानी बन गई या माता बन गई, क्योंकि परमेश्वर का एक मकसद था एस्तर के लिए कि जो मौका मैं एस्तर को दे रहा हूं वो उसका इस्तेमाल लोगों को बचाने के लिए करे। जब हम देखते हैं यहां पर कि उस परमेश्वर ने क्या किया कि उन लोगों को मौका दिया कि वो उस कार्य को अपने हिसाब से करे। देखिए, जब उसने 5 तोड़े जिसको मिले तो उसको ये नहीं कहा कि ठीक है तू ये 5 तोड़े ले और तुरंत जाकर जो है चाइनीज का ये शुरू कर देना बिजनेस। दूसरे को ये नहीं बोला दो तोड़े ले ले और तू कल से सब्जी बेचना शुरू कर दे। उसने क्या किया, उसने तोड़ों को दिया और ये नहीं बताया कि तुम्हें किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। प्रभु के लोगों एक बात याद रखिए, जब प्रभु आपको कुछ देगा तो वो आपको कभी नहीं बताएगा कि आपको किस प्रकार से करना है, क्योंकि उसका फंक्शन परमेश्वर ने ऑलरेडी आपके अंदर कर दिया है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम को पता था कि उसको क्या काम करना है। वैसे ही जब हम देखते इस स्वामी ने उन लोगों को तोड़े दिया और उसके बाद उनको कोई सूचना नहीं दी कि तुम्हें किस प्रकार से काम करना है। प्रभु के लोगों, जब आप और मैं हर एक दिन जो 24 घंटे आप और मैं बिता रहे हैं, परमेश्वर आपको कभी भी सुबह उठकर 5 बजे ये नहीं कहेगा चलो उठो प्रार्थना करने का समय हो गया है, या रात को सोने के वक्त चलो ठीक है मैंने पूरे दिन संभाला ना, बराबर पूरा अहमदाबाद घूम के आए, कोरोना चल रहा है लेकिन फिर भी आप सेफ हो, चलो उठकर धन्यवाद की प्रार्थना करो। नहीं, प्रभु कभी भी ऐसे नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब आपको और मुझे किस तोड़ों को देगा तो आपका और मेरा ये स्वयं निर्णय होगा कि मैं उसको कैसे इस्तेमाल करता हूं। जैसे कि अभी हमने उस गवाही को सुना कि जब तित्ती के परिवार में ये उसका निर्णय था कि वो प्रभु के पीछे चले या नहीं चलना है। परमेश्वर उसको गुस्से में आकर नहीं खड़ा हो रहा, मैं इतना बात कर रहा तुमसे, तुम क्यों नहीं सुधर रही हो, ऐसा नहीं। आप जब सब लोग यहां पर आए हैं तो ये आपकी मर्जी से आए हैं। पास्टर ने फोन करके तो नहीं बोला ना पास्टर नितिन आ रहे हैं अहमदाबाद बड़ौदा से, आपको सबको आना ही पड़ेगा नहीं तो मंडे में आ जाऊंगा। नहीं, आप सब लोग अपने निर्णय लेकर जो है खुद आए हैं। वैसे ही प्रभु के लोगों, जब कुछ भी हम परमेश्वर के लिए करते हैं, एक बात हमेशा याद रखिए, परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं जो कुछ भी करें प्रभु की महिमा के लिए करने पाए। प्रभु आपको नहीं बताएगा कि आपको आराधना कैसी करनी है, प्रभु नहीं बताएगा आपको वचन कैसे पढ़ना है, प्रभु ये नहीं बताएगा आपको प्रार्थना कैसी करनी है, लेकिन परमेश्वर ने वो ऑलरेडी आपके अंदर दे दिया है। बस परमेश्वर चाहता है कि आप उसका इस्तेमाल करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करेगा। प्रभु ने ये नहीं कहा कि ये सिर्फ मेरा राइट है, सिर्फ यही मैं काम कर सकता हूं। हालेलुया। प्रभु के लोग याद रखिए, परमेश्वर ने आप सबको चुना है। हम सब लोग कहें परमेश्वर ने मुझे चुना है और मुझे उसके कार्य को करना है। देखो, जब आप और मैं किसी भी नेता को चुनकर देते हैं, वोट देते हैं, हम चाहते कि वो हमारे लिए क्या करे, काम करे, और इसीलिए हम उनको क्या करते हैं, चुनकर देते हैं। वैसे ही जब प्रभु ने आपको और मुझे चुना है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके राज्य के लिए काम करें, क्योंकि हमारा राज्य जो है, जो भी कुछ आप और मैं यहां पर कमाएंगे, कितने लोग अपने साथ ऊपर लेकर जाएंगे? अरे कोई नहीं, तो फिर क्यों कमा रहे हैं हम? नहीं, इधर हम हैं तो हमारे लिए जरूरी है, लेकिन हमारा ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहां पर होना है? ऊपर में होना है। हालेलुया। दूसरी बात हम देखते हैं, पहली बात हमने देखा कि वचन 15 में लिखा गया है कि उनको उनके सामर्थ्य के अनुसार दिया, और उसके बाद हम देखते हैं कि जिसको, दूसरी बात, जिनको दिया उन्होंने क्या किया, उसका इस्तेमाल किया। जिसको 5 तोड़े दिए थे, वचन 16 पढ़िए। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेना। हाँ, बस 5 तोड़े मिले, वो कब गया?
क्या लिखा है बाइबल में आपके? तुरंत गया। बोलिए तुरंत गया। उसने ये नहीं कहा चलो ठीक है 5 तोड़े मिल गए, अभी थोड़ा सा मैं सोचता हूं कैसा इन्वेस्ट करना होगा। 5 तोड़ा तो मिल गया, थोड़ा सा 10 मिलता तो और मैं खुश हो जाता। 5 तोड़े के लिए बीवी के पास नहीं गया, किसी कंसल्टेंट के पास नहीं गया, 5 ही तोड़े दिए। अब उसको कैसे इस्तेमाल करूं, कब शुभ मुहूर्त कब है निकालता हूं मैं अभी, क्योंकि 5 तोड़े दिए तो अब काम भी करना पड़ेगा ना। बाइबल में क्या लिखा है? वो कब गया? तुरंत गया। वो इंतजार नहीं किया। प्रभु के लोगों, कई बार हमारे जीवन में क्या होता है पता है? हम एक समय का इंतजार करते हैं, हाँ या ना, कि ये समय में मैं ये करूंगा, वो समय में वो करूंगा। बाइबल में लिखा गया जिसको 5 तोड़े दिए वो क्या कर दिया? तुरंत गया। जिसको 2 तोड़े मिले वो भी गया, और उन्होंने क्या किया? जो भी उनको दिया था उन्होंने उसका दोगुना किया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने कितने तोड़े कमाए? 5 और तोड़े कमाए। उसके पास कितने हो गए? जिसको 2 तोड़े मिले उसने क्या किया? उसने और 2 तोड़े और कमाए। जब आप आपके तोड़ों का या जो भी परमेश्वर ने आपको टैलेंट दिया है उसका इस्तेमाल करेंगे, प्रभु उसमें आशीष करेगा। हालेलुया। और आपकी मंडली का नाम भी बहुत अच्छा है। क्या मंडली का नाम है? आशीष। मतलब परमेश्वर ने पहले ही, आप सब लोग जितने भी यहां पर है, प्रभु पहले ही आपको बता चुका है कि मैं आप लोगों को आशीष ही करूंगा। और आप जब यहां पर आते हैं प्रभु के कार्य में, जब आप अपने आप को देते हैं तो प्रभु आपको आशीषित करेगा, प्रभु आपको बढ़ाएगा। जैसे उसने क्या किया, उन तोड़ों को जो है, जो 5 तोड़े और 2 तोड़े जिसको मिले थे उनको परमेश्वर ने आशीषित किया। प्रभु के लोगों हमेशा याद रखिए, जो आपके पास है उसका इस्तेमाल करिए। मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। जिसको 2 तोड़े मिले थे ना, उसने ये नहीं कहा कि अरे देखा, एक वाले को ये नहीं बोला देखा उसको दे दिया ना 5, मुझे कितना दिया? 2 ही दिया। 5 देता तो मैं और अच्छा से कमा लेता, और अच्छा उससे ज्यादा उसने 5 और कमाए, मैं 10 कमा के देता। लेकिन वैसा नहीं है प्रभु के लोगों, क्योंकि परमेश्वर चाहता है जो आपके पास है आप उसका इस्तेमाल करें। कितने लोग पुराने नियम में उस सरपुनी की विधवा के बारे में जानते हैं, जिसके घर में कौन सा प्रभु का दास गया था, जिसका नाम था एलिया। पहले राजाओं की किताब 17 अध्याय में आप घर जाकर पढ़ना। बाइबल में लिखा गया है कि जब वो आखिरी भोजन करने पर थी, उसके पास कितना आटा था? कितना आटा था? थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल था। और बाइबल में लिखा गया कि जब एलिया ने आकर उसको बोला मेरे लिए भी एक रोटी बनाना, एलिया ने भी जाकर क्या कर दिया, लेकिन उसके पीछे उनका मकसद होता है, वो सिखाते कि कैसे परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। तो बाइबल में लिखा गया है उसने कहा कि मेरे पास आखिरी आटा है और मैं और मेरा बेटा जो इसको खाकर क्या होने वाले, हम खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश में क्या था? अकाल था। बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर के दास ने कहा कि जब तक ये अकाल खत्म नहीं होता तब तक क्या नहीं होगा? तेरा आटा और तेरा तेल क्या नहीं होगा? खत्म नहीं होगा। उसको रोज सुबह उठकर रोटी बनाने के लिए कौन से वाले मटके के अंदर हाथ डालना पड़ता था? जिस मटके में आटा है। हर एक दिन ऐसा नहीं कि जैसे एलिया के लिए कौन खाना लेकर आता था? कौवा। वैसे उसके लिए आटा कोई स्विगी वाला या जोमेटो वाला नहीं आता था कि आज इसने आटा दे दिया, कल उसने आटा दे दिया, परसों उसके रिश्तेदार ने आटा दिया। नहीं, जो उसके पास था उसको उसी का इस्तेमाल करना था। प्रभु के लोगों जो तोड़े उनको दिए थे, जिसको 5 दिया था, जिसको 2 दिया था, उसने क्या किया? उन्हीं का इस्तेमाल करना है। आप ये मत सोचिए कि अब बहन अनिशा जो है बहुत अच्छे से गाना गाती है, मेरा नंबर कब आएगा। पिछले बार हमारा वो टी शर्ट पे आता ना, क्या टी शर्ट पे लिखा होता है? अपना टाइम आएगा।
प्रभु के राज्य में भी आपके लिए भी आपका टाइम जरूर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो कुछ प्रभु के राज्य के लिए आप करेंगे, प्रभु के लोगों, जो परमेश्वर ने दिया है उसका इस्तेमाल करिए। ब्रदर ने बहुत अच्छे से गिटार बजाया, गिटार का टैलेंट है, आप गिटार प्रभु की महिमा के लिए बजाए। बहनों ने बहुत अच्छा से गाना गाया, प्रभु की महिमा के लिए करे। जो कुछ यहाँ पर आकर आप पर्दा बांधने से लेकर उन कुर्सियों को बिछाने के लिए प्रभु ने आपको सामर्थ्य दिया है, आप प्रभु के राज्य के लिए कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। शायद पास्टर आने के पहले यहाँ पर आकर आप कुर्सियां बिछाएंगे, आप भी देख रहे हो कि पास्टर ने तो देखा नहीं, लेकिन जिसको देखना था उसने आपको देख लिया, और उसका प्रतिफल आपको कहां से मिलेगा? स्वर्ग से मिलेगा। प्रभु के लोगों, जो दिया है उसमें विश्वास योग्य रहिए। 5 तोड़े 2 तोड़े जिसको मिला वो उसमें विश्वास योग्य रहे। प्रभु के लोगों, परमेश्वर इन दिनों में ज्यादा प्रार्थना करने वाले, उपवास करने वाले लोगों को नहीं ढूंढ रहा। प्रभु पता है किसको ढूंढ रहा है? जो थोड़े में विश्वास योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। कहिए, मैं 2022 में विश्वास योग्य बना रहूंगा। अच्छे से बोलिए कि प्रभु चाहता है इस 2022 में आप और मैं विश्वास योग्य बने रहे। जो भी कार्य आप कर रहे हैं, आप प्रभु जब भी आपको देखे ना, प्रभु एक ही बात कहना है कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी विश्वास योग्य है। परमेश्वर शैतान को पूछता है, शैतान को चैलेंज करता है, अय्यूब के समान कोई नीतिमान है या नहीं, धर्मी है या नहीं। प्रभु के लोगों, परमेश्वर जब इस पूरे अहमदाबाद में देखे तो परमेश्वर कहने पाए कि आशीष मंडली के लोग जो है सबसे ज्यादा विश्वास योग्य लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ आशीष में नहीं, लेकिन हर एक कार्य में आप और मैं जब विश्वास योग्य होंगे, परमेश्वर आपको क्या करेगा? और ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं जब मैं अगली बार आऊंगा तो ये बेंच भी जो है वो भरे रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये कब होगा? जब आप आपके जीवन में परमेश्वर के कार्य में विश्वास योग्य होंगे। प्रभु के लोगों, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे वहां पर जिनके पास जो दिया है वो क्या कर देंगे? उसको कहीं पर जाकर क्या किया? जिसको 1 तोड़ा मिला उसने क्या किया? उसने छिपा दिया। सब लोग बोलिए, छिपा दिया। उसने क्यों छिपाया? अगर उसके वो घर में जाकर रख भी देता तो उसको कोई प्रॉब्लम होता, कोई पूछता? कई बार वो क्या करता है पता है? कई बार हम अनसेफ फील करते हैं, मतलब असुरक्षित महसूस करते हैं। देखा, उसको 5 दिया, उसको 2 दिया, और मेरा क्या कर दिया? इंसल्ट कर दिया, मेरा अपमान कर दिया 1 तोड़ा देके। समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो वो क्या कर रहा है? उसने क्या किया? उस तोड़े को लिया और उसने छिपा दिया। पता है क्यों छिपाया? क्योंकि वो नहीं देखना चाहता था। कि वो कहता है कि जब कभी भी मैं इस तोड़े को देखता हूं ना, मुझे गुस्सा आता है। किसकी याद आती है मुझे? मेरे लेकिन वो एक बात भूल गया, तेरे अंदर उतनी ही काबिलियत थी। बाइबल में क्या लिखा? उसने हर एक की सामर्थ्य के अनुसार दिया। उसको पता था कि तेरे अंदर इतनी काबिलियत है और तुझे उतना ही मिलेगा। तो वो क्या करता है? मुझे इसको देखना है। कई बार हम कहते हैं ना, अरे जब भी मैं इसको देखता हूं ना, ये ब्रदर को या सिस्टर को या इस व्यक्ति को, मेरा दिमाग घूम जाता है। वैसे उसको क्या करते हैं? उसको देखना ही पसंद नहीं करते। वैसे इस व्यक्ति का था। उसने क्या कर दिया? उस तोड़े को उसने छिपा दिया। प्रभु के लोगों, एक बात याद रखिए, तोड़ा छोटा हो या बड़ा हो वो मायने नहीं रखता। उसने ये नहीं कहा, उस मालिक ने जिसने 5 कमाए, अरे मैं बहुत खुश हूं, तूने 5 कमाए 10 कमाए, मैं बहुत खुश हूं। वो नहीं कहता। वो एक ही बात कहता है, तू जो काम दिया था उस काम में तू क्या बना रहा? विश्वास योग्य। हालेलुया। और ये इसने क्या किया? वो अपनी नाकामी का इल्जाम किसके ऊपर लगा रहा है? मालिक के ऊपर। मालिक, तुम तो वहां पर जहां पर बोया नहीं वहां पर काटते हो। मुझे पता है कि तुम अच्छे नहीं थे, निर्दयी थे, तुम इससे प्यार नहीं करते,
इसलिए मेरा सबके सामने मुझे एक तोड़ा देके क्या कर दिया, जलील कर दिया, इसलिए मैंने आपका तोड़ा छिपा दिया, ये लो अब आपका तोड़ा वापस। प्रभु के लोगों, एक बात हमेशा याद रखिए, मसीही जीवन में परमेश्वर कभी भी आप सब लोगों को एक ही नजरिए से जरूर देखता है। परमेश्वर किसी से भी कम ज्यादा प्रेम नहीं करता। ये नहीं पास्टर, आप पास्टर है तो पास्टर के लिए परमेश्वर 200 किलो का प्रेम करता है, आप विश्वासी है तो परमेश्वर आपको 100 किलो का प्रेम करता है। नहीं, जितना वो उनसे करते हैं उतना ही जोएल से भी करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम किसी के लिए भी कम ज्यादा नहीं है। परमेश्वर सबको उतना ही प्रेम करता है। लेकिन प्रभु एक बात चाहता है कि जो प्रेम परमेश्वर आपसे करता है, मुझसे करता है, हमारे जीवन के द्वारा भी हमें परमेश्वर को दिखाना है कि प्रभु हम भी आपसे प्रेम करते हैं। इस 2022 में आप और मैं क्या करेंगे, अपना प्रेम परमेश्वर को दिखाएंगे। किस प्रकार से आप और मैं परमेश्वर के प्रेम को दिखा सकते हैं? विश्वास योग्यता के बारे में। जब आप हर एक कार्य में जहां पर भी परमेश्वर ने आपको और मुझे रखा है, आप विश्वास योग्य रहेंगे, ये आपका परमेश्वर के लिए प्रेम है। जब आप कलीसिया के लिए कुछ भी करेंगे, आप कलीसिया के लिए नहीं लेकिन प्रभु के राज्य के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। जो लोग आज भी अहमदाबाद में या अलग अलग क्षेत्र में जो है प्रभु को नहीं जानते, जब आप उनके पास जाकर 3 सर्कल समझाएंगे, परमेश्वर की योजना को समझाएंगे, ये चाहता है परमेश्वर कि आप और मैं परमेश्वर के राज्य के लिए करें। जब ये सारी चीजें बातें परमेश्वर की आपके और मेरे जीवन में होगी, तो परमेश्वर कहेगा कि जो तोड़ा मैंने उनको दिया था, उस तोड़े को क्या किया उन्होंने, इस्तेमाल किया। मैं विश्वास करता हूं कि जिसको 5 तोड़े मिले, अगली बार जब कभी भी वो स्वामी वापस गया होगा ना, उसको 5 नहीं लेकिन 50 तोड़े देकर उसने क्या किया होगा, आशीषित किया होगा। प्रभु के लोगों, जो थोड़े में विश्वास योग्य है, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर उसको और भी ज्यादा देगा। तीसरी और आखिरी बात, वो स्वामी आकर हर एक से हिसाब लेना नहीं भूला। सब लोग बोलिए, हिसाब देना पड़ेगा। बाइबल में लिखा गया है कि कुछ समय बाद ये स्वामी क्या हो गया, वापिस आ गया। और जिसको 5 तोड़े दिए थे, उसने ये नहीं कहा कि ठीक है, मैंने कितना 50 तोड़ा दिया था ना तुझे, ला कितना बनाया। वो भी शॉक हो जाएगा, 50, 5 दिया और 50 बोल दिया। नहीं, जिसको जितना दिया था उससे उतना ही क्या, उतना ही हिसाब लिया जाएगा। और स्वामी को पता था कि किसको कितना दिया है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रभु के लोगों, जिससे जितना दिया, परमेश्वर का वचन कहता है उसने उतना ही उनसे मांगा। प्रभु के लोगों, जिससे 5 दिया उससे 50 का हिसाब नहीं मांगा। परमेश्वर ने जो कुछ तोड़ा आपके पास दिया है, परमेश्वर उतना ही हिसाब आपको मांगेगा। बाइबल में लिखा गया है परमेश्वर ने जिसको ज्यादा दिया उससे ज्यादा हिसाब लेगा, और जिसको कम दिया उससे, सब लोग बोलिए, कम हिसाब लिया जाएगा। और एक चीज, जब वो हिसाब लेने का समय था ना, जिसके पास 5 तोड़े दिए थे, जिसको 2 तोड़े दिए थे और जिसको 1 तोड़ा दिया था, उन लोगों के पास कितना समय था? सबके पास बराबर समय था। सब लोग बोलिए, बराबर समय था। ऐसा नहीं था कि जिसको 5 तोड़े दिया उसने बोला कि ठीक है तू 1-2 साल ज्यादा ले लेना, जिसको 2 दिया तू 6 महीना ज्यादा ले लेना, और जिसको 1 तोड़ा दिया उसको ये नहीं बोला कि जैसे मैं आऊंगा मुझे मेरा तोड़ा वापस चाहिए। ऐसा नहीं बोला। उसने उन तीनों को एक समान समय दिया था। प्रभु के लोगों, इस 2022 में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक हम सब लोगों के पास एक समान टाइमिंग होगा। आप ये मत सोचिए कि प्रभु मेरे बर्थडे वाले दिन पे मुझको 28 घंटे देगा। कैसे होता है ना कि अगर जिसका बर्थडे जिस दिन, परमेश्वर बोलेगा आज 28 घंटा आज तुम्हारे पास, 4 घंटा एक्स्ट्रा जी ले अपनी जिंदगी। नहीं, हम सबके पास एक समान समय है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लोगों, बाइबल में लिखा गया जब तक दिन है, प्रभु यीशु मसीह कहता है जब तक समय है,
हमें हमारे कार्य को करना है, क्योंकि वो रात आएगी जहां पर हम कार्य नहीं कर पाएंगे। एक बात हमेशा याद रखिए प्रभु के लोगों, जिस परमेश्वर की आप और मैं सेवा करते हैं, उस परमेश्वर ने एक बात कही है कि मैं दोबारा वापस आऊंगा। और जब मैं दोबारा वापस आऊंगा तो सबसे पहला शुरुआत क्या होगी पता है? परमेश्वर हिसाब किताब लेना शुरू करेगा। वो प्रभु यीशु मसीह जिसने आपको और मुझे बनाया, हम जितना भी समय इस पृथ्वी पर रहते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, वो प्रभु यीशु मसीह कहता है, प्रकाशित वाक्य एक आखिरी वचन पढ़िए 22:12। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास हाँ, हर एक को बदला, क्या लिखा है? सब लोग बोलिए, बदला देने के लिए किसके पास प्रतिफल है? परमेश्वर के पास प्रतिफल है। प्रभु के लोगों एक बात याद रखिए, वो प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने जा रहा है। अगर आपने आपका तोड़ा अभी भी छिपा के रखा है ना कहीं पर, यह समय है आप आपके तोड़े को निकालिए। मैं देख रहा हूं कि कई सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने अपने तोड़ों को संभाल कर रखा है, उनको कहीं ना कहीं छुपा के रखा है। लेकिन प्रभु के लोगों, ये समय है इस 2022 में आप कहिए कि प्रभु मैंने अब तक उन तोड़ों को छुपा कर रखा था, लेकिन इस 2022 में मैं उसको दुगना करने जा रही हूं या दुगना करने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु के लोगों, वो कब आने जा रहा है? वो शीघ्र आने जा रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा हमारे जीवन में, सबसे पहले वो क्या करेगा? उसके पास प्रतिफल है हमारे लिए देने के लिए। प्रभु के लोगों, अगर आज तक आपने और मैंने उन तोड़ों का इस्तेमाल नहीं किया, हम प्रभु से कहे कि इस 2022 में परमेश्वर मैं उन तोड़ों का इस्तेमाल करने जा रहा हूं। प्रभु जितना मुझसे होगा मैं इस्तेमाल करूंगी या करूंगा, ताकि परमेश्वर जो समय आपने मुझे दिया है उस समय का इस्तेमाल मैं आपकी महिमा के लिए करूंगा। प्रभु के लोगों, आखिरी में वो क्या कहता है? वो मालिक जिसने इस्तेमाल किया उसको वो कहता है, हे भले और विश्वास योग्य दास। हालेलुया। प्रभु के लोगों, हम सब लोगों का एक ही मकसद हमारे जीवन में होना चाहिए कि जब कभी भी आप और मैं प्रभु के सम्मुख खड़े रहना, प्रभु ये नहीं कहना चाहिए, मैं हमेशा कहता हूं कि प्रभु मुझसे ये नहीं कहना चाहिए कि हे बहुत अच्छा प्रचारक, या बहुत अच्छा पास्टर, या बहुत अच्छा गाना गाने वाला, या बहुत अच्छा व्यक्ति जिसने सब लोग प्यार करते हैं। परमेश्वर, मैं एक ही बात सुनना चाहता हूं कि प्रभु मुझसे कहे कि हे भले और विश्वास योग्य दास। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो कि जब प्रभु के सामने आप और मैं खड़े होंगे ना, प्रभु पास्टर को ये नहीं कहेगा कि ये बड़ा पास्टर, ये बड़ी कलीसिया का पास्टर। सब लोगों को परमेश्वर एक ही शब्द कहेगा, भले और विश्वास योग्य दास ही बोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लोगों, जो तोड़ा परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, हम एक ही चीज करें, हम इस्तेमाल करने वाले हो जाए। पहली बात हमने देखी कि उनको उस मालिक ने क्या किया था? उनकी सामर्थ्य के अनुसार दिया था। दूसरी बात हमने क्या देखी कि उन्होंने जो उनको दिया था उन्होंने इस्तेमाल किया। तीसरी बात हमने देखी कि वो स्वामी वापस उनका हिसाब लेने के लिए आया। प्रभु के लोगों, आज की सुबह मैं आप सब लोगों को यही बताना चाहता हूँ, 2022 परमेश्वर ने आपको और मुझे एक मकसद के साथ दिया है। आप उसके लिए जीना शुरू करिए। आप बताएंगे, आप पूछ सकते हैं कि कैसे पास्टर मैं मेरे तोड़ों का और इस्तेमाल कर सकता हूं? उसकी एक कुंजी, उसका एक सीक्रेट मैं आपको देकर जो है वो जाता हूं। प्रभु के लोगों, उसका एक ही सीक्रेट है कि प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में सबसे पहले रखिए। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभु ऐसा नहीं है जो आपसे और मुझसे दूर रहे। वो प्रभु, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे अंदर है। जो भी कार्य आप करें उस प्रभु से कहिए, उस प्रभु से पूछिए कि प्रभु मैं किस प्रकार से इस कार्य को करूं, और वो प्रभु आपसे बातें करेगा। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है वो आपसे और मुझसे बातें करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपको और मुझे अगुवाई करेगा। वो प्रभु आपको और मुझे बताएगा कि मेरा तोड़ा कहाँ पर इस्तेमाल करना है, किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। प्रभु के लोगों, उस प्रभु यीशु मसीह को अगर आज तक आपने अपने जीवन में पूरे तौर से नहीं लिया है, या पूरे समर्पण के साथ नहीं लिया है, इस दिन से बढ़कर और दूसरा दिन नहीं हो सकता।
हालेलुया। इस 2022 के शुरुआती तौर पर ही हम हैं, हमें और बहुत लंबी यात्रा करनी है। हर एक दिन आपको आपके पास वो अपॉर्चुनिटी होगी, वो मौका होगा कि आप आपके तोड़े का इस्तेमाल करें। आपको प्रभु से एक ही बात कहनी है सुबह उठकर कि प्रभु आज के दिन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, मुझे बताइए कि मैं कैसे इस तोड़े का इस्तेमाल करूँ, और प्रभु आपको जरूर अगुवाई करेगा। हालेलुया। अगर आज तक आपने अपने जीवन में उस प्रभु को कभी भी मौका नहीं दिया आपको अगुवाई करने का, होने दीजिए इस 2022 में आप प्रभु से कहे कि प्रभु आप मुझे सामर्थ्य दीजिए कि मैं उस तोड़ों का इस्तेमाल आपकी महिमा के लिए करने पाऊं। आइए प्रभु के लोगों, हम इस समय अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु के लोगों, अभी थोड़ी देर में हम उस प्रभु की मेज में जो है हम शामिल होने जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है वो आपके लिए और मेरे लिए इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, उसने अपने लहू की आखिरी बूंद भी आपके लिए और मेरे लिए बहाई, क्योंकि जो तोड़ा उसने आपको और मुझे दिया था उस तोड़े का हम इस्तेमाल करें। जहां पर आपको और मुझे उस क्रूस पर मरना था, प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस की मृत्यु को आपके लिए और मेरे लिए ले लिया, ताकि आप और मैं उस तोड़े का इस्तेमाल करने पाऊं। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सब लोगों को बहुतायत से आशीषित करें।